से ठीक आधे घंटे बाद नोएडा से दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे और इसके लिए अलग अलग संगठनों के जो किसान हैं वो नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास जुटना शुरू हो रहे हैं, जिनको देखते हुए पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है। जो दिल्ली से लगे बॉर्डर्स हैं या जो दिल्ली को नोएडा से कनेक्ट करने वाले बॉर्डर्स हैं, उन पर सख्त पहरा पुलिस का है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, काई लेयर की बैरिकेडिंग की है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जेसीबी को मौके पर तैनात कर दिया गया है, बड़े बड़े अधिकारी मौके पर हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली कूच ना कर पाए। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर के जरिए आज दिल्ली कूच करना चाहते हैं और यहाँ आकर यानी संसद भवन में आकर वो संसद भवन का घेराव करना चाहते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसका रिजल्ट सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सड़कें जाम हो चुकी हैं, एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों के जो पहिए हैं वो थम चुके हैं, रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और जो बाकी चाहे आप चिल्ला बॉर्डर की बात करिए, डीएनडी की बात करिए, उन तमाम इलाकों में सिर्फ और सिर्फ आपको जाम ही जाम नजर आएगा। आपको ये जानकारी दें कि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का ये प्रोटेस्ट है। किसानों की डिमांड ये है कि जमीनों का अधिग्रहण पुराने कानून यानी 1 जनवरी 2014 से पहले हुआ है। इस मामले में किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। साथ ही 1 जनवरी 2014 के बाद जिन जमीनों का अधिग्रहण हुआ है उन जमीनों का मुआवजा मार्केट प्राइस से 4 गुना मिले, साथ ही 20% प्लॉट भी दिए जाए। और अपनी इन मांगों को लेकर लगातार इन किसानों की तरफ से प्रोटेस्ट का आह्वान किया जाता है, खासकर जब संसद भवन में काम शुरू होता है, जब सत्र शुरू होता है, उस वक्त किसान संसद भवन का घेराव करने का ऐलान करते हैं और आज वही ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। इसलिए चाहे डीएनडी हो, चिल्ला बॉर्डर हो, एक्सप्रेसवे हो, कालंदी कुंज से सेक्टर 18 जाने वाला इलाका हो, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ जाम नजर आएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आज एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इस वक्त हम यमुना अथॉरिटी, जो कि यमुना अथॉरिटी है, वहां पर मौजूद है। यहां पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है यहां पर लाने शुरू हो गए हैं। फिलहाल यहां पर 15-20 ट्रैक्टर मौजूद हैं। कुछ किसान यहां पर आ गए हैं और इन लोगों का ये कहना है कि ये अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से दिल्ली जाने की परमिशन इन लोगों को नहीं दी गई है। जो इन लोगों की मांगे हैं उनको लेकर आज इन लोगों का कहना है कि ये दिल्ली जाकर संसद का घेराव करेंगे। हालांकि जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है और प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान जो है वो अब अपने ट्रैक्टर को लेकर यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इन लोगों की मांगे जो हैं उनका कहना है कि जो 10% प्लॉट है यमुना अथॉरिटी के वो किसानों के लिए रिजर्व हो, इसके अलावा 64.7% मुआवजा लेकर ये लोग रहेंगे। ये मांगे इन लोगों की हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग क्या एजेंडा है आज का आप लोगों का? हमारा दिल्ली सांसद कूच है और पुलिस अपनी कोशिश पूरी रोकने की कर रही है, लेकिन हम लोग आज नहीं रुकेंगे। मतलब मांगे आप लोगों की क्या क्या है? 10% जो हमारा प्लॉट है और 64% की जो 64% मुआवजा रुका है, 10% प्लॉट जो उसी की हमारी मांग है। प्रशासन से मीटिंग भी आप लोगों की लगातार हो रही है, उसके बावजूद कोई बातचीत हुई है दिल्ली जाने की या कोई बीच का रास्ता निकालने? सालों से मीटिंग चल रही है, सालों से मीटिंग चलने के बाद भी कोई भी जो इसमें सफलता नहीं है, सब गोलीबाज है, सरकार ही निकम्मी है। बिल्कुल जो है किसान जो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है, इनका कहना है कि ये लोग दिल्ली जाएंगे और इस तरीके से ट्रैक्टर लेकर फिलहाल यमुना अथॉरिटी के बाहर किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। 10% जो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट है उसमें आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही जो मुआवजा है उसको लेने की डिमांड इस वक्त किसान कर रहे हैं और इस तरीके से ट्रैक्टरों की लाइन फिलहाल यमुना अथॉरिटी के बाहर लगानी किसानों ने फिलहाल शुरू कर दी है। इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार से बातचीत करने की कोशिश कई बार हो चुकी है, लेकिन उसमें इन लोगों को सफलता फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। कुछ और किसान जो है उनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल आपको दिखा दें, अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें अलग अलग जगहों से जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान हैं वो फिलहाल यमुना अथॉरिटी पहुंचे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? श्यामवीर नागर एडवोकेट। श्यामवीर जी, आप भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं? जी, संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। आज कई जगहों से किसान दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यमुना अथॉरिटी पे आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं, कितने किसान हैं आप? आज देखिए, आज नहीं जा रहे हम, पिछले 25 तारीख से हम धरना रहते हैं
3 दिन का हमारा जो था संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें 12 संगठन शामिल है और 8 संगठन और आने के लिए कह रहे हैं। 25 तारीख में हमने शांतिपूर्ण संयुक्त किसान मोर्चे ने ग्रेटर नोएडा पे अपना धरना रखा और ये आह्वान था कि 3 दिन वहाँ, 3 दिन यमुना पे और उसके बाद में दिल्ली कूच के लिए हमारा आह्वान था। क्योंकि कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सारी चीजें विफल रही, इसलिए किसान को मजबूरन दिल्ली के लिए कूच करना पड़ रहा है। अब किसान ये कह रहे हैं कि प्रशासन से हमारी बातचीत बेनतीजा है, हमारी मांगों पर सरकार गौर नहीं कर रही है और इसीलिए हम दिल्ली जाना चाहते हैं, संसद भवन का घेराव कर अपनी बातें रखना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। इलाका आजमी महामाया फ्लाईओवर से हमारे साथ है, अभय पाराशर ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ है और अतुल भाटिया भी महामाया फ्लाईओवर से इस वक्त हमारे साथ है। मैं अतुल आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें मेरे दर्शकों को दिखाइए और साथ ही बताइए कि यहाँ पर इस वक्त क्या माहौल आप देख पा रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद यहीं से किसान ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बिल्कुल प्राची, देखिए अभी मैं इस समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है उस पर मौजूद हूं और ये बिल्कुल महामाया के साथ लगता ये रोड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर आप देखेंगे जिन गाड़ियों पर भी पुलिस को इस तरीके का डाउट हो रहा है कि इसमें किसान जो है वो दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, उन गाड़ियों को बाकायदा चेक किया जा रहा है। आप ये देखेंगे ये पूरा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और हर गाड़ी पर पैनी नजर पुलिस की है कि अगर किसान गाड़ियों में किसी तरीके से दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने संसद कूच का ऐलान किया है, तो उनको तुरंत यहाँ पर रोककर डिटेन किया जाए। यही कारण है कि पूरा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है प्राची, उस पर पूरे तरीके से जाम लग गया है। पिछले 5 किलोमीटर तक ये लंबा जाम है क्योंकि पहले इस एक्सप्रेसवे को पूरे तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया था, फिर एक लेन इसकी खोली गई है ताकि किसान जो है वो किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। ये जो है वो नोएडा ग्रेटर नोएडा पे जो यहाँ पर दिल्ली जो यूपी पुलिस है उन्होंने बैरिकेडिंग, नोएडा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। आगे आप देख सकते हैं 2 बड़े बड़े जेसीबी बुलडोजर जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि अगर किसी भी तरीके से किसान अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, ट्रैक्टर से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, गाड़ियों से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो बाकायदा इन बुलडोजर के जरिए उनकी गाड़ियों को रोका जा सके, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर जो नोएडा पुलिस है उसने की है। तो भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे महामाया फ्लाईओवर के नीचे भी काफी संख्या में पुलिस बल है, इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर से पहले भी काफी संख्या में पुलिस बल है। डीएनडी फ्लाईओवर पुलिस की तैयारी तो पुख्ता है, जबकि किसान भी अपनी तैयारी पूरी करके आ रहे हैं। किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मुआवजे की मांग को सरकार के सामने उठा रहे हैं। अभय आपके पास आ रही हूँ, आपसे जितने भी किसान बात कर रहे थे सभी ये कह रहे हैं कि सरकार से हमारी बातचीत संभव नहीं हो पा रही है, यानी बात तो हो रही है लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हम संसद भवन जाना चाहते हैं, वहां घेराव करना चाहते हैं। दिखाइए जरा तस्वीर, कितनी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं वहां पर। देखिए बिल्कुल प्राची, इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी के बाहर मौजूद हैं और ट्रैक्टर यहां से अभी दिल्ली के लिए निकले हैं। कोई बातचीत आप लोगों की हो पा रही है प्रशासन से? फिलहाल बातचीत प्रशासन से किस लिए करनी है? हमें बात तो अपने किसानों से करनी है, किसानों को बॉर्डर पे पहुंचाना है और हाल हालत में जा करेंगे। इनके रोकने से, अगर ये 10 ट्रैक्टर रोकते हो तो इनके रोकने से कुछ नहीं होगा और हम बड़ा हल करते आगे रोड जाम करेंगे, जो हमें करना होगा वो करके दिखाएंगे ना। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी बैठे, यहाँ पर भी बैठे। कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या रहा? सरकार से मीटिंग में क्या? मीटिंग किस चीज की मीटिंग है? ये खाली एक झांसा देते हैं, इनके पास में कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी इनका तरीका नहीं है, किसानों को बहकाने का काम करते हैं हमेशा। लाइव है, अपनी डिमांड और बता दीजिए आपकी जो 10%। हमारी 2 डिमांडें हैं। 10% हम लागू कराना चाहते हैं, इनको लिए बगैर घर वापसी नहीं है हमारी। लोगों का कहना है किसानों का कि जो 10% प्लॉट है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, यानी कि यमुना अथॉरिटी के, वो इन लोगों को चाहिए। साथ ही करीबन 64% जो मुआवजा है, इसको लेकर अब मैं आपको लाइन दिखा दूं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है जो किसानों से लगातार बातचीत कर रहा है कि वो अपने ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली की तरफ कूच ना करें, लेकिन अभी कुछ देर पहले कुछ ट्रैक्टर यहां से निकले हैं और आप लाइन देखिए, ये यमुना अथॉरिटी का दफ्तर है और यमुना अथॉरिटी के दफ्तर में इस तरीके से लाइन लगाकर ट्रैक्टर जो है फिलहाल खड़े हुए हैं। एक तरफ जो गेट है वहां पर प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है जो इन लोगों को बार बार ये समझा रही है कि आप लोग दिल्ली की तरफ ना जाएं, क्योंकि दिल्ली में
पूरी तरीके से एंट्री बैन है, जगह जगह बैरिकेटिंग है, लेकिन किसान फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह आप देखेंगे, एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है तो दूसरी तरफ फिलहाल किसान भी अपने पूरे हौसलों के साथ खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हम लोग दिल्ली जाकर रहेंगे, अलग अलग बॉर्डर्स को जुटेंगे, कि वो अपनी मांगे सरकार से मनवा कर रहेंगे और इसीलिए उनको जैसा भी प्रदर्शन करना है, जितना भी उन्हें एग्रेशन दिखाना है, वो सब कुछ किसान इस वक्त दिखाने के लिए तैयार हैं। एकमात्र मकसद है कि वो दिल्ली में एंटर करें और संसद भवन का घेराव करें। इला, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक जगह वो भी है जहां से दिल्ली में घुसा जा सकता है, जहां पर आप खड़ी हैं। यहाँ दिल्ली ना घुस पाए किसान, इसके लिए क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है और इसका कितना खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो उन सड़कों से होकर अपने दफ्तरों की तरफ कूच करते हैं। देखिए प्राची, सुबह हमने दिखाया कि महामाया पर कितना लंबा जाम लगा था, जिसके बाद वहां से कुछ ही आगे ये जो रास्ता है ये फिल्म सिटी की ओर और डीएनडी की ओर जाता है। मुख्य रास्ता है जोड़ने वाला दिल्ली और नोएडा को। सभी जो मुख्य रास्ते हैं उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड कर दिए गए हैं और देखिए यहाँ पर भी कई लेयर्स बैरिकेड के करे जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। आपको एक जेसीबी भी नजर आ रही होगी और एक क्रेन भी नजर आ रही होगी। क्रेन की मदद से यहाँ पर अब 3 लेयर बैरिकेड हमें अपने सामने ही नजर आ रहे हैं। देखिए जहां पर अभी किसान मौजूद हैं वहां से यहां तक आना भी एक लंबा सफर है, क्योंकि काफी सारी जगहों पर बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन द्वारा कर दी गई है। और साथ ही साथ जो नोएडा के किसान थे, कुछ किसान सुबह जरूर महामाया पे पहुंचे हुए थे, जिनसे हमने बातचीत भी करी। उन्होंने यही कहा कि वो अपनी मांग ये पहली बार नहीं लेकर के सामने आए हैं प्रशासन से, इससे पहले भी वो अपनी मांगे प्रशासन के आगे रख चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके चलते वो आज एक बार फिर से आह्वान कर रहे हैं। अब देखिए तैयारियां किस कदर की जोरों शोरों से तैयारियां यहाँ पर की गई है। ड्रोन से भी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। भारी संख्या में अर्धसैनिक बल, साथ ही साथ पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हमने यहाँ पर कमांडोज भी आपको दिखाए किस तरह से तैनात है। लेकिन जो लोग हैं उनको क्या परेशानी आ रही है, अब हम उन तस्वीरों में आपको वो दिखाते हैं। देखिए ये जो मुख्य रास्ता है ये फिल्म सिटी को जोड़ता है, डीएनडी को जोड़ता है, नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर लंबा जाम लग रहा है। धीरे धीरे लोग गाड़ियां रेंगती हुई गुजर रही हैं, तो कई ज्यादा सारे रूट्स जो है वो अभी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो पुलिस प्रशासन की भी तैयारी है, लेकिन इन तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोज अपने काम के लिए, अपने दफ्तरों के लिए दिल्ली से नोएडा जाते हैं, नोएडा से दिल्ली आते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब महाराष्ट्र के सियासी दंगल की। एक तरफ किसान सड़कों पर दंगल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर अभी गुत्थी उलझी हुई नजर आ रही है। हालांकि संभावनाएं अब ये जताई जा रही हैं कि 1-2 दिन में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इससे पर्दा हट जाएगा, क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उससे ठीक पहले आज महायुति के तीनों दल बैठकर आपस में बातचीत करेंगे। मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा, किसके कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, किसके पास कौन से प्रमुख मंत्री मंत्रालय जाएंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। अभी तक एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें थी, वो एकाएक बैठक में शामिल नहीं हुए थे और सतारा अपने गांव चले गए थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे वापस लौट आए हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह कहेंगे, यानी कि जो गृह मंत्री कहेंगे, वो वैसा ही करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या फॉर्मूला निकल पाता है। लेकिन इन सब के बीच कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और आज ही बीजेपी अपने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर देगी जो मुंबई आएंगे और उनका काम ये होगा कि विधायकों से रायशुमारी करके एक नाम पर सहमति बनवानी है। मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। इतने में जो सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा।
तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है, लेकिन पेच मुख्यमंत्री के फेस पर नहीं, बल्कि जो पेच है वो मंत्रालयों के बंटवारे पर फंसा हुआ है। क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि डिप्टी सीएम के पद के साथ साथ उनके कोटे में गृह मंत्रालय भी आ जाए, जबकि बीजेपी किसी भी सूरत हाल में गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र का सियासी इतिहास ही बताता है कि बीजेपी जब जब सत्ता में आती है, भले ही सीएम फेस पर कॉम्प्रोमाइज क्यों ना कर ले, लेकिन बीजेपी गृह मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है, जो गृह मंत्रालय है, वो अपने पास रखती है। और यही सवाल जब पूछा गया एकनाथ शिंदे से कि क्या आप गृह मंत्रालय पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो कैसे गोल मटोल जवाब दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, वो आप सुनिए। गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। तो बार बार समर्थन की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, कह रहे हैं महायुति को भर भर के वोट मिले हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम सब बैठकर ये तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, एकनाथ शिंदे बेशक ये कहें कि मुख्यमंत्री फेस को लेकर कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है, असल मसला तो गृह मंत्रालय को लेकर है, और ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? एकनाथ शिंदे जो कभी नाराज होकर अपने गांव चले जाते हैं, सतारा से वापस आ जाते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह के नाम का हवाला देते हैं, उनसे कैसे बार्गेन किया जाएगा? इसको लेकर क्या सुखबुगाहट महाराष्ट्र में? देखिए, गृह मंत्रालय के साथ साथ उद्योग, अर्बन डेवलपमेंट सहित कुल 9 बड़े मंत्रालय एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि सरकार के गठन के पहले वो बातचीत कर इन बड़े 9 मंत्रालयों को अपने पाले में ले ले। एकनाथ शिंदे मजे हुए नेता, वो जानते कि एक बार अगर बिना बातचीत के सरकार बन गई, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, तो उसके बाद कोई भी अपनी बात मनवा पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। और इसीलिए जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है बीजेपी के लिए, ऐसे में जो अन्य बड़े मंत्रालय है वो अपने पास रख ले, ताकि सरकार जब भी बनेगी तो उसके बाद इन मंत्रालयों के दम पर उनकी धमक रहेगी। और जो दूसरे अलायंस पार्टनर है अजीत पवार, उन पर भी जो है वो रसूख बना कर रखेंगे। और यही वजह है कि लगातार 23 तारीख को रिजल्ट आया, तब से लेके अब तक लगातार वो दबाव बना रहे हैं। न सिर्फ वो अपनी तरफ से दबाव बना रहे हैं, अपने नेताओं को भी लगातार मीडिया में बयानबाजी करवा रहे हैं कि गृह मंत्रालय हम संभाल सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट हमें मिलना चाहिए। पुरानी सरकार में जो फॉर्मूला था कि उप मुख्यमंत्री को ही गृह मंत्रालय मिलना चाहिए देवेंद्र फडणवीस की तरह, उस फॉर्मूले को इस सरकार में भी लागू किया जाए। तो ये बातें पहुंचाकर बीजेपी हाईकमान पर वो दबाव बनाने का प्रयास करे। इसके साथ ही में उन्होंने एक सस्पेंस अब भी बरकरार रखा है कि उप मुख्यमंत्री का पद वो खुद लेंगे या फिर अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस सवाल का जवाब वो खुलकर नहीं दे रहे हैं। तो साफ है, एकनाथ शिंदे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक के ठीक पहले तक वो जितना संभव हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग करे और बड़े मंत्रालयों को शिवसेना के कोटे में लेकर आए। लेकिन बीजेपी जो है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि एकनाथ शिंदे दबाव बनाने के इस पॉलिटिक्स में कितना सफल हो पाएंगे। नंबर्स के लिहाज से देखें तो बीजेपी बहुत मजबूत है और एकनाथ शिंदे भी ये जानते हैं कि अगर महायुति नहीं तो फिर कहां, और इसलिए दबाव उनका कितना काम आएगा और आखिरी वक्त में किन मंत्रालयों के साथ उसको सेटिस्फाई एकनाथ शिंदे को होना होगा, ये देखना दिलचस्प है। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां में देने के लिए।